जय हिंद साथियों, मैं रोहित स्टडी नॉलेज 86 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को याद करने की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। इसके बाद आपको इनके खोजकर्ता से रिलेटेड कोई भी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है कि रदरफोर्ड ने की है। एग्जाम में या हम स्टूडेंट को हमेशा इस पर कंफ्यूजन होता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने की है कि रदरफोर्ड ने। तो आज हम इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे और कब आपको एग्जाम में इसका आंसर रदरफोर्ड लगाना है और कब इसका आंसर गोल्डस्टीन लगाना है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु या एटम्स क्या हैं। तो परमाणु, जैसा कि इसके नाम में ही स्पष्ट है, परम अणु। परम अणु अर्थात इसका अर्थ होता है अविभाज्य। तो एटम, एटम शब्द भी एटामान शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। तो एक्चुअल में यह समस्त ब्रह्मांड या कोई भी पदार्थ, यहाँ तक कि हम भी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर ही बने हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता और जो स्वतंत्र नहीं रह सकता। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने यह पाया कि परमाणु या एटम्स को भी विभाजित किया जा सकता है और परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और उदासीन या न्यूट्रल। धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन कणों से मिलकर परमाणु बना है। धनात्मक कणों को ही प्रोटॉन नाम दिया गया, ऋणात्मक कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया और उदासीन कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। तो आपके मन में यही प्रश्न उठता होगा कि धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन यह तय कैसे किया गया कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होगा, प्रोटॉन धनात्मक होगा और न्यूट्रॉन उदासीन होगा। क्या मैं प्रोटॉन को ऋणात्मक नहीं ले सकता या इलेक्ट्रॉन को मैं धनात्मक नहीं ले सकता? तो इन सब कंफ्यूजन के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम यह पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, मोलर द्रव्यमान क्या है, क्यों प्रोटॉन को धनात्मक क्यों लिया जाता है, या एक्चुअल में धनात्मक ऋणात्मक को डिसाइड कैसे किया जाता है कि कोई भी एलिमेंट कब धनात्मक, जैसे Cl ऋणात्मक, क्लोरीन ऋणात्मक होता है, सोडियम धनात्मक होता है, या कैसे तय किया जाता है। इन सभी प्रश्नों के बारे में हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को ही याद करने की ट्रिक देखेंगे और सभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो ट्रिक है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, नाच में ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। आपको ध्यान रखना है, एक्चुअल में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में, लेकिन प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। तो यदि आपसे कभी प्रश्न यह पूछा जाए कि प्रोटॉन नाम किसने दिया, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। तो इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की, लेकिन आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश की खोज एक मिल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की। आपको याद रखना, यह प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश की खोज किसने की? मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने की। इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश होता है? -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम। आपसे द्रव्यमान ग्राम में भी पूछा जा सकता है। जब आपसे ग्राम में द्रव्यमान पूछा जाए तो आपको सिर्फ किलोग्राम में याद रखना है, और अगर ग्राम में पूछा जाता है तो आपको घात 3 कम कर देना है। क्यों कम कर देना है घात 3? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम या 10⁻³ ग्राम होता है। तो जब भी आपसे ग्राम में पूछा जाए तो आप किलोग्राम में याद रखिए और इससे घात 3 कम कर दीजिए। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की 1886 में।
लेकिन प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड ने और किस चीज की खोज की? रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की है। आपको याद रखना है परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आपको ध्यान रखता है क्यों चक्कर लगाते हैं? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? आकर्षित करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम। तो आपको ध्यान रखना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की 1932 में। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। यह प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है और कई बार स्टूडेंट इसे गलत कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है। यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस पर कोई चार्ज नहीं होता या उदासीन होता है? तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है या इस पर 0 चार्ज होता है। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6749 गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम। लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है। तो हम फिर से देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश की खोज मिल्टन ने की। कितना ऋण आवेश होता है? -1.6022 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.109 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की 1886 में, लेकिन प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। फिर प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर 1.6749 गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे हल्का तत्व इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840वां भाग होता है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन तीनों में सबसे हल्का तत्व है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840वां भाग होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना होता है। आपको ध्यान रखना है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना होता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1839 गुना होता है। फिर से देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होता है, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1839 गुना होता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।